का मर्दन किया। एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत नमन। नमन हो शत शत नमन। देखिए, आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय है भगवान महावीर के परंपरा एक अनुशीलन। इस परिचर्चा के अंतर्गत भगवान महावीर के संदर्भ में क्रमबद्ध पर्याय का महत्व। तो सबसे पहले तो हम ये बात समझें कि ये क्रमबद्ध पर्याय और क्रम नियमित पर्याय, ये दोनों पर्यायवाची शब्द ही हैं। दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों अलग अलग नहीं है। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि क्रम नियमित पर्याय होना चाहिए, कोई कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय होना चाहिए। शब्द में हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप कुछ भी बोलें, दोनों का एक ही भाव है, एक ही अर्थ है। समय सार की 308 से 311 नंबर गाथा की जो आत्मख्याति टीका है आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित, उसमें क्रम नियमित पर्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। और बाद में जब उसका खुलासा हुआ, जन जन तक वह पहुंचा गुरुदेव श्री के माध्यम से, तो क्रमबद्ध पर्याय के रूप में वह पहुंचा। तो क्रम नियमित पर्याय बोले या क्रमबद्ध पर्याय, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, दोनों का एक ही अर्थ है। अब बात यह समझनी है अपने को कि ये क्रमबद्ध पर्याय क्या गुरुदेव श्री ने दी या पहले से ही थी। तो एक तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे कि जब आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में आज से 1000 वर्ष पहले क्रम नियमित पर्याय शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब क्रमबद्ध पर्याय या क्रम नियमित पर्याय, जो भी आपको बोलना अच्छा लगे, वो पहले से ही चली आ रही बात। वो कोई गुरुदेव श्री ने कोई नया सिद्धांत नहीं बनाया, बल्कि ये सिद्धांत जैनागम का एक बहुत महत्वपूर्ण, पहले से ही अनादिकाल से ही चला आया है। और उसको हमें गुरुदेव श्री ने उद्घाटित करके बताया मात्र है। हम जानते नहीं थे, हम भूल गए थे, उन्होंने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया, इसीलिए हम उनका उपकार मानते हैं। लेकिन ये बात भी हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए कि ये उन्होंने सिद्धांत बनाया नहीं है, बताया है। वैसे भी जैन धर्म तीर्थंकर भी चलाते नहीं है, मतलब उसको बनाते नहीं है। जैसे अन्य धर्मों में चलता है कि भाई उसके धर्म के संस्थापक फला हैं, उसके धर्म के संस्थापक फला हैं, ऐसे जैन धर्म के कोई संस्थापक नहीं है। ये एक अनादि अनंत निर्बाध प्रवाह चला आ रहा है। तीर्थंकर भी उसी परंपरा में तत्व प्रचार करते हैं, लेकिन वे धर्म का स्थापना नहीं करते। धर्म जो बीच में विच्छित्ति हो जाती है काल प्रवाह में, तो वे पुनः उसको प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, केवल इतना ही कार्य है। लेकिन इन सिद्धांतों को वे बनाते नहीं है, ये बने बनाए अनादि निधन सिद्धांत है। यहां हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये क्रमबद्ध पर्याय एक जिनागम का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि हमने इसे नहीं समझा तो हम एक बहुत अच्छी चीज से वंचित रह जाएंगे। हमें इस सिद्धांत को ये अवसर मिला है तो बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। क्रमबद्ध पर्याय सर्वज्ञता पर आधारित है। अगर कोई क्रमबद्ध पर्याय को न माने तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वह सर्वज्ञता को भी नहीं मानता, सच्चे देव को नहीं मानता। अगर वो सच्चे देव को मानता है, अगर वो सर्वज्ञ को मानता है, तो उसे क्रमबद्ध पर्याय मानने में कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो सर्वज्ञ परमात्मा है, उनकी दिव्य ध्वनि में सब, मतलब उनके ज्ञान में तो तीन लोक तीन काल की अलोक सहित बातें सब हाथ पे रखे आंवले जैसी वर्तमान में ही झलकती हैं, और उनकी दिव्य ध्वनि में भी वे सब बातें आती हैं। तो वे यदि सुनिश्चित नहीं हो तो फिर वे कैसे आएंगी। चाहे 12 वर्ष बाद द्वारिका जलने की बात हो,
चाहे अन्य घटनाक्रम हो, चाहे मारीच को 24वां तीर्थंकर महावीर बनने की बात हो, सब क्रमबद्ध ही को तो बताती हैं। अगर क्रमबद्ध ना हो तो कैसे बताया जाए? और 12 वर्ष पहले ये बात कह दी गई कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी, द्वीपायन मुनिराज के निमित्त से जलेगी, और द्वीपायन मुनिराज वहां से विहार कर गए, दूर चले गए, और फिर भी 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हीं के निमित्त से वो द्वारिका जली। मतलब जो क्रमबद्ध है, हर पर्याय का क्रम सुनिश्चित है और वह अपने क्रम में होगी, अवश्य होगी, और उसको कोई टालने में या बदलने में ना तो इंद्र समर्थ है और ना तो जिनेंद्र समर्थ है। देखो, ये अभी बात वीर शासन जयंती के सुअवसर पे चल रही है, तो वीर शासन जयंती क्यों मनाई जाती है ये तो आप जानते ही है ना, कि भगवान महावीर को 66 दिन हो गए केवल ज्ञान हुए, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, और श्रावण बदी एकम के दिन उनकी 66 दिन बाद दिव्य ध्वनि पहली बार खिरी, इसीलिए वीर शासन जयंती पर्व मनाया जाता है। तो धवला में और कसाय पाहुड़ में, दोनों में ये प्रश्न उठाया कि 66 दिन तक केवल ज्ञान होने के बाद महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी आखिरकार? तो वहां उत्तर दिया कि गणधर का अभाव था, गणधर नहीं थे इसलिए नहीं खिरी। तो फिर प्रश्न किया कि गणधर का अभाव था तो सौधर्म ने गणधर उपस्थित पहले क्यों नहीं उपस्थित किया? जब 66 दिन बाद उपस्थित किया, इंद्रभूति गौतम को लेके आए, तो वो तो अवधि ज्ञानी थे और ऐसी सब व्यवस्थाएं उन्होंने गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि की अपन सब जानते हैं, ये सब की, तो वे पहले ही ले आते उसे। तो वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द डाला, देखो मैं वो शब्द ही पढ़ के बताता हूं आपको। नहीं किया क्योंकि गाल लब्धि के बिना असहाय सौधर्म इंद्र के उनको उपस्थित करने की शक्ति का उस समय अभाव था। क्या शब्द है कि काल लब्धि के बिना असहाय सौधर्म इंद्र, बोलो सौधर्म इंद्र जो इतना शक्तिशाली है कि जम्बू द्वीप को ऐसा बॉल की तरह पलट दे, इतना शक्तिशाली होते हुए भी वह जब काल लब्धि नहीं आई तो उसको लाने में समर्थ नहीं हुआ, उसे ऐसा विकल्प भी नहीं आया, और जब काल लब्धि आई तो उसे ऐसा विकल्प भी आया। तो क्रमबद्ध पर्याय को मानने में एक सबसे बड़ी समस्या होती है लोगों को कि साहब इससे पुरुषार्थ चला जाएगा। कई लोग इसे नियतिवाद समझते हैं, सर्वथा नियतिवाद, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय के मानने से पुरुषार्थ का लोप नहीं होता है। क्रमबद्ध पर्याय सर्वथा नियतिवाद नहीं है, यहां तो पंच समवाय है, यहां पर्याय सुनिश्चित है, उसका क्रम सुनिश्चित है, तो उसका निमित्त भी सुनिश्चित है, उसका पुरुषार्थ भी सुनिश्चित है। पांचों समवाय होंगे तभी कार्य बनेगा। मतलब ऐसा थोड़ी कि 5 समवाय में से बस एक ही सुनिश्चित है, बाकी निमित्त सुनिश्चित नहीं है। तो किसी चीज का लोप नहीं है यहाँ पर, और पुरुषार्थ का लोप तो कतई नहीं है। गुरुदेव श्री से ऐसा प्रश्न पूछा एक भाई ने कि क्रमबद्ध पर्याय हमें समझ में आई कि नहीं आई, ये कैसे पता चले? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, आप और हम सबको भी ऐसा लगता है कि हमें क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गई, देखो हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन अभी सुनना गुरुदेव श्री का जवाब। गुरुदेव श्री ने कहा कि यदि दृष्टि ज्ञायक पर चली गई तो समझना कि क्रमबद्ध पर्याय समझ में आई, और अगर दृष्टि ज्ञायक पे नहीं गई तो अभी क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आई। देखो, एक यहाँ हमारा विषय है ना क्रमबद्ध पर्याय का महत्व, तो महत्व यह है कि जिसने क्रमबद्ध पर्याय समझी उसकी दृष्टि ज्ञायक पे चली जाती है, उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, उसको अंतर स्वरूप में उसका उपयोग स्थिर होता है, उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। ये क्रमबद्ध पर्याय का बड़ा भारी महत्व है। क्रमबद्ध पर्याय का महत्व जो पारमार्थिक है उसके अलावा लौकिक महत्व भी कम नहीं है। लोक मार्ग में भी क्रमबद्ध पर्याय एक ऐसी बेटी है जो हमें सर्वथा निश्चिंत कर देती है, निर्भर कर देती है,
निर्भय कर देती है। देखो, आज का जगत तनाव से ग्रस्त है। सबसे बड़ी समस्या है आज की टेंशन, टेंशन, टेंशन। आज अमीर हो चाहे गरीब हो, टेंशन में जी रहा है। हर आदमी को लग रहा है कोरोना आ गया, पहले नोटबंदी हो गई, ये पेट्रोल के भाव बढ़ गए, अब कैसे चलेगा। हर आदमी, बच्चों को टेंशन है, कोरोना में परीक्षाएं निरस्त हो गई, अब नंबर तो अच्छे दे दिए हैं हमको, बोर्ड के मार्कशीट में बहुत अच्छे अच्छे हमारे नंबर आ गए, लेकिन हमको सही मूल्यांकन तो हमारा हुआ नहीं, और आगे हमारा कॉलेज में कैसे हमको एडमिशन मिलेगा, आगे कैसे प्लेसमेंट होगा, वो सब चिंताएं खाई जा रही है। छोटा नर्सरी का बच्चा भी आज टेंशन में है कि मेरा होमवर्क का क्या होगा, मैं 1.5 साल से मैं स्कूल में नहीं गया हूं, ऑनलाइन पढ़ रहा है बच्चा। तो आज टेंशन, तनाव, अवसाद बहुत बड़ी समस्या है, और क्रमबद्ध पर्याय उस तनाव की समस्या का कितना आसान हल है, कितना बड़ा मनोचिकित्सक है ये। अगर आपने जान लिया कि जो कार्य जब होना है, जिस विधान से होना है वो होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता, ना इंद्र ना जिनेंद्र। आचार्य कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 321, 22 और 23 गाथा में कहते हैं, जम जस जम्मी देसे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी नादम जिनेन नियदम जम्मंबा अवमरणंबा तम तस् तम्मि देसे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारे दुम इंदो वा तहजिनिंदो वा एवं जो निश्चय दो जान दिदवाणी सब पजाए सो सदिठी शुद्धो जो संकदि सोहु को दिठी। क्या कह रहे, जम जस जम्मी देसे जेण विहाणेण जम्मी कालम तम तस् तम्मी देसे तेण विहाणेण तम्मी कालम। क्या तो तुक भी कितना मतलब सुंदर तो लय है, उसकी ताल है, और कितना तो मार्मिक उसका भाव है, कितना मर्म भरा है इसके अंदर। और जो ऐसी श्रद्धा करता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो ऐसी श्रद्धा नहीं करता वो मिथ्या दृष्टि है, जो इसमें शंका करता है वो मिथ्या दृष्टि है। भगवान महावीर स्वामी के प्रसंग में ये बात चल रही है, हम भगवान महावीर स्वामी के जीवन में भी देख सकते क्रमबद्ध। कहां तो वे पुरुरवा भील थे, मुनिराज के ऊपर तीर चलाने वाले थे, और कहां तो वो मारीच ऋषभ देव के पोते, ऋषभ देव जैसे तीर्थंकर जैसे उनके दादा, और उनके पिता भरत चक्रवर्ती जैसे पूरा कुनबा का कुनबा मोक्ष मार्ग पे दौड़ रहा था, सब मोक्ष जा रहे थे। और ये देखो क्या 363 मत चला दिए। अब लोगों को तो लग रहा है कि ये विपरीत पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन विपरीत का क्रमबद्ध के अनुरूप पुरुषार्थ कर रहे थे, क्योंकि अभी रहना था ना संसार में दीर्घ काल तक। एक कोड़ा कोड़ी सागर का 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर का ये चौथा काल था। पहले तीर्थंकर शुरुआत में हुए और ये 24वें अंतिम। तो इतने समय तक उन्हें रहना था ना, कहाँ अकौए के आंख के पौधे के रूप में, कहीं निगोद में, कहाँ कहाँ घूमना था। अगर वैसा पुरुषार्थ नहीं करते तो कैसे घूमते। तो एक क्रमबद्ध में पुरुषार्थ का लोप नहीं है, जैसी पर्याय सुनिश्चित है तो तदनुरूप वो पुरुषार्थ भी करेगा, तदनुरूप निमित्त भी मिलेंगे। बोलो रेयरेस्ट रेयर केस है कि वो जब शेर थे तो मुनिराज आए संबोधने के लिए 10 भव पहले। बोलो किस शेर को ऐसा मौका मिलता है कि जंगल में जाके मुनिराज उसे समझाए। ऐसा कोई और भी प्रसंग है कहीं इतिहास में? नहीं मिलता। लेकिन ये क्रमबद्ध बता रहे हैं, क्रमबद्ध है ये, कि जब वहां सम्यक दर्शन होना था तो वहां निमित्त आकाश से उतर के आए, और जब भली होनहार नहीं थी तो वहां ऋषभ देव जैसे वक्ता थे, तीर्थंकर जैसे, और सारा कैसी लोग
सत्संगति का माहौल था ना, कैसा सब तरफ सज्जनों की संगति थी, लेकिन उस होनहार उनको काल लब्धि नहीं आई थी। तो ये क्रमबद्ध जो जगत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये जैन दर्शन नहीं, ये सृष्टि का सिद्धांत है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। सब चीजें कैसी क्रमबद्ध है, ऋतुएं बदल रही है, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बरसात सब क्रम से आ रही है। कौन ला रहा है, कौन ले जा रहा है किनको, सब अपने अपने क्रम से। पूरा आषाढ़ निकल गया, बारिश नहीं हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, क्रमबद्ध में नहीं था। और अभी जाते जाते बरसात हो गई तो हो गई, उसमें क्या है। तो ये भामंडल में 7 भव दिखाई देते हैं। भामंडल में जो समोश्रण में जाते हैं उनको 7 भव दिखाई देते हैं। तो 7 भव, एक तो वर्तमान का, 3 भूत के और 3 भविष्य के। अब वो 7 भव के अगर सुनिश्चित नहीं है, आगामी 3 भव सुनिश्चित है ना कम से कम, तब तो 3 भव दिख रहे हैं उसको। और जिन जीवों को इसी भव में मोक्ष जाना है, तद्भव मोक्षगामी, उन्हें आगे के 3 नहीं दिख रहे, उन्हें 4 ही दिख रहे, 3 पिछले और 1 वर्तमान का। तो आगे के सुनिश्चित है ना सारा, भविष्य भविष्य सुनिश्चित नहीं हो, सब कुछ सुव्यवस्थित है। हम कहते 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंत सदा काल विराजमान रहते हैं, 700 करोड़ सम्यक दृष्टि मनुष्य रहते हैं, मनुष्यों की संख्या, और 13 करोड़ पंचम गुण स्थानवर्ती मनुष्य रहते हैं। तो ये सब संख्या सुनिश्चित है, हर गति के जीवों की संख्या सुनिश्चित है। इसका मतलब सब कुछ क्रमबद्ध है। और क्रमबद्ध सर्वथा नियतिवाद नहीं है, यहाँ निमित्त को भी स्थान है, या पुरुषार्थ को भी स्थान है, या सब 5 समवाय के बिना एक कार्य नहीं बनता है। जहां कार्य होता है वहां 5 समवाय मिलते हैं, और जहां नहीं होता है तो वहां 5 ही नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक के होने से हो जाएगा या एक के नहीं होने से भी चल जाएगा। ऐसा 5 समवाय का सुमेल है। एक क्रमबद्ध पर्याय के समझने से अनंत निर्भयता आती है। समय अपना पूर्णता की ओर है, बात तो बहुत सारी इसके अंदर कही जा सकती है, लेकिन बुद्धजन जी जिनकी देव स्तुति आप और हम सब बच्चे बच्चे को याद है, प्रभु पतित पावन बोलते हैं अपन सब रोज मंदिर में, उन्हीं बुद्धजन जी ने एक भजन लिखा है। उस भजन की 2 पंक्तियां सुनाऊंगा मैं आपको, 1 और 2 पंक्तियां। वो लिख के गए क्रमबद्ध पर्याय की सारी बात उसमें। जान लियो संसार हमको कछु भय नारे, हमको कछु भय नारे, जाकर जैसे जाहि समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय नारे। तो एक क्रमबद्ध पर्याय अनंत निर्भयता को जन्म देती है। क्रमबद्ध पर्याय से दृष्टि स्वभाव सन्मुख ढल जाती है। क्रमबद्ध पर्याय को समझने से सर्वज्ञता की महिमा आती है। क्रमबद्ध पर्याय को समझने से मिथ्या पुरुषार्थ का अहंकार नष्ट हो जाता है। क्रमबद्ध पर्याय को समझने से सम्यक पुरुषार्थ जागृत होता है। क्या कहा जाए, एक क्रमबद्ध पर्याय तो अमृत है, जो इसे पिएगा वो अमर हुए बिना नहीं रहेगा। आप और हम सभी इस क्रमबद्ध पर्याय के अमृत का पान कर अमर हों, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। जय जिनेंद्र, और दोनों आयोजक संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खेमचंद जी का, और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से और बड़े रोमांचक तरीके से उनके माध्यम से, अपने प्राणों के माध्यम से, महावीर भगवान के पूर्व भाव के माध्यम से क्रमबद्धता को कर्म के अनुसार लाते हुए अंतिम पड़ाव तक हमें लाने की कोशिश की। विषय तो बहुत बड़ा है और 10 मिनट के अंदर, 12 मिनट में, 15 मिनट समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन समझ में आ जाए तो 1 मिनट में भी समझ में आ सकता है। जैसे भाई साहब ने बोला है कि अपने गायक पे दृष्टि आ जाए तो क्रमबद्धता समझ में आ जाती है, और उससे हट जाए तो 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ेगा। भटकते रहते जैसे महावीर का जी पूरे एक कोड़ा कोड़ी के भव में घूमता रहा, और अंत में